गांव का नाम था बिजनौर। वही एक बड़े से आंगन वाला घर था चौधरी रामनाथ का। उनके दो बेटे थे, बड़े राजेश और छोटे सुरेश। दोनों की शादी हो चुकी थी। राजेश की पत्नी का नाम था सुशीला और सुरेश की पत्नी थी कविता। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चला। सुशीला जेठानी होने के नाते पूरे घर को अपने तरीके से चलाती थी। कविता नई नई दुल्हन बनकर आई थी तो वो कुछ समय तक चुपचाप सब देखती रही। पर धीरे धीरे कविता को लगने लगा कि सुशीला हर बात में टोकती है, क्या पहनना है, क्या पकाना है, मेहमानों से कैसे बात करनी है, सब कुछ। एक दिन की बात है, कविता ने सुबह जल्दी उठकर पूरे घर के लिए बेसन के चिल्ले बनाए। सुरेश को वो बहुत पसंद थे। सभी ने खाया, तारीफ भी की, पर सुशीला को ये बात खटक गई। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे वाह, नई बहू तो बहुत होशियार निकली, लेकिन ये मत भूलना कि इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और बिना पूछे रसोई में कुछ नहीं बनता। कविता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बर्तन धोने लग गई, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आ रहा था। धीरे धीरे ये टकराव बढ़ने लगा, बात बात पर बहस होने लगी। कभी सब्जी में नमक कम हुआ तो सुशीला कहती, छोटी बहू तुमसे तो रसोई ही नहीं संभलती। और कभी कविता कहती, आप तो हर बात में नुक्ताचीनी करती हैं, कुछ अच्छा लगे तो तारीफ भी कर लिया कीजिए। एक दिन तो हद हो गई। घर में पूजा रखी गई थी। सुशीला ने तय किया था कि वो पूजा की सारी तैयारियां करेगी, लेकिन कविता ने सोचा कि वो भी कुछ मदद कर दे। उसने अपने कमरे में सुंदर रंगोली बनाई और मेहमानों के लिए लस्सी तैयार की। जब मेहमान आए तो सबने कविता की रंगोली और लस्सी की खूब तारीफ की। सुशीला का चेहरा तमतमा गया। पूजा खत्म होते ही उसने सबके सामने कहा, छोटी बहू, जब तुमसे कहा ही नहीं गया था तो अपनी मर्जी से क्यों सब कुछ कर दिया। इस घर में कोई भी काम मेरे बिना पूछे नहीं होता। कविता की आंखें भर आईं। उसने कहा, दीदी, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। ये घर मेरा भी है, क्या मुझे कुछ अच्छा करने का हक नहीं। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि रामनाथ जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, घर के दो हिस्से हो जाएं उससे अच्छा है कि तुम दोनों समझदारी से रहो, वरना तुम्हारी लड़ाई इस घर को तोड़ देगी। उनकी बातों का असर हुआ। कुछ दिन तो दोनों शांत रहीं, पर पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। अब दोनों में सीधी लड़ाई नहीं होती, पर ताने चलने लगे। कभी कविता खाने में ज्यादा मिर्च डाल देती तो सुशीला कहती, अब तो बहू ने जीभ जलाकर ही छोड़ा। और कभी सुशीला मेहमानों के सामने कविता को अनदेखा कर देती। एक दिन कविता की मायके से उसकी छोटी बहन आई। उसने कविता से पूछा, दीदी, आप हमेशा ऐसी चुपचाप क्यों रहती हो? जेठानी कुछ भी बोले आप बस सुनती जाती हो। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर मैं हर बात पर लड़ूंगी तो घर का माहौल ही बिगड़ जाएगा। उसकी बहन ने कहा, पर आप कब तक सहेंगी? कविता बोली, मैं सहे नहीं रही, मैं समय का इंतजार कर रही हूँ। जब लोग खुद फर्क समझेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। समय बीतता गया। एक दिन अचानक सुरेश का ट्रांसफर शहर में हो गया। कविता और सुरेश शहर चले गए। अब घर में सिर्फ सुशीला और राजेश रह गए। कुछ ही हफ्तों में घर सूना लगने लगा। सुबह की चहल पहल, कविता की हंसी, उसकी बनाई चाय, सब कुछ मिस करने लगी सुशीला। एक दिन वो पूजा कर रही थी तो आंखों में आंसू आ गए। राजेश ने पूछा, क्या हुआ? सुशीला बोली, छोटी बहू के बिना घर घर नहीं लगता। मैं हमेशा उसे गलत समझती रही, जबकि वो तो घर को जोड़े रखने की कोशिश करती रही। कविता की सहनशीलता और समझदारी ने अंत में सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे जेठानी भी बदलने लगी। जब कविता त्योहार पर वापस आई तो सुशीला ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो बहू, तुम सच में इस घर की रौनक हो। सीख, परिवार में छोटे छोटे मतभेद स्वाभाविक होते हैं, पर जब हम अहम छोड़कर समझदारी और प्यार से पेश आते हैं तो हर रिश्ता मजबूत बनता है।